हेलो फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसे बहुत से वाक़ये हुए हैं जिनका जवाब ना तो साइंस के पास है और ना ही हमारा दिमाग उतनी दूर तक सोच सकता है। ऐसा ही एक वाक़या है अमेरिका के प्रेसिडेंट्स अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी का, जिनके बीच गैप तो 100 ईयर्स का है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दोनों के बीच में 21 सिमिलैरिटीज हैं। Two presidents, 100 years gap, 21 similarities. Let's see. अब्राहम लिंकन अपने परिवार के दूसरे नंबर के बच्चे थे और उनका नाम उनके दादाजी के नाम पर रखा गया था। इसी तरह जॉन एफ कैनेडी भी अपने परिवार के दूसरे नंबर के ही बच्चे थे और उनका नाम भी उनके दादाजी के नाम पर ही रखा गया था। अब्राहम लिंकन 1846 में कांग्रेस में चुने गए थे और उसके ठीक 100 साल बाद यानी 1946 में जॉन एफ कैनेडी भी कांग्रेस में ही चुने गए थे। अब्राहम लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट चुने गए थे और यहाँ भी एक बार फिर से जॉन एफ कैनेडी भी ठीक 100 साल बाद ही 1960 में प्रेसिडेंट चुने गए थे। अब यहाँ देखिए, लिंकन और कैनेडी दोनों ही ऐसे नाम हैं जिनमें 7 लेटर्स आते हैं, यानी लिंकन में भी 7 लेटर्स और कैनेडी में भी 7 लेटर्स। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों का ही पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही मकसद रहा है, वो था हर एक को इक्वल राइट्स देना। दोनों ही प्रेसिडेंट्स की वाइफ ने व्हाइट हाउस में ही रहते हुए अपना एक बच्चा खोया था। दोनों ही प्रेसिडेंट्स का कत्ल फ्राइडे के दिन ही हुआ था और कातिल ने निशाना लेकर दोनों के सर पे ही गोली मारी थी। दोनों ही प्रेसिडेंट्स का जब कत्ल हुआ तो मौका वारदात पर उनकी पत्नियां भी उनके साथ थीं। अब यहाँ एक और कमाल देखिए, अब्राहम लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी था और जॉन एफ कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था। लिंकन के सेक्रेटरी ने उन्हें आगाह किया था कि थिएटर ना जाएं। उसी तरह कैनेडी के सेक्रेटरी ने भी उन्हें आगाह किया था कि दलास ना जाएं। दोनों ही प्रेसिडेंट्स के कातिल सदर्नर्स थे और दोनों ही प्रेसिडेंट्स के उत्तराधिकारी भी सदर्नर्स ही थे। जिन्होंने दोनों प्रेसिडेंट्स का काम संभाला उन दोनों का नाम जॉनसन था। एंड्रयू जॉनसन, जो अब्राहम लिंकन के उत्तराधिकारी थे, 1808 में पैदा हुए थे। और यहाँ देखिए, लिंडन जॉनसन, जो जॉन एफ कैनेडी के उत्तराधिकारी थे, वो भी एंड्रयू जॉनसन के ठीक 100 साल बाद यानी 1908 में पैदा हुए थे। अब्राहम लिंकन का कातिल जॉन विल्क्स बूथ 1839 में पैदा हुआ था। जॉन एफ कैनेडी का कातिल ली हार्वे ओसवाल्ड अब्राहम लिंकन के कातिल के ठीक 100 साल बाद यानी 1939 में पैदा हुआ था। इसका मतलब दोनों ही प्रेसिडेंट्स, दोनों के उत्तराधिकारी और दोनों के ही कातिलों में 100 साल का डिफरेंस है। दोनों ही कातिलों के नाम 3 वर्ड्स के थे और 15 लेटर्स को मिला के दोनों ही कातिलों के नाम बनते थे। अब्राहम लिंकन का कातिल थिएटर से भागा और वेयर हाउस में पकड़ा गया और जॉन एफ कैनेडी का कातिल वेयर हाउस से भागा और थिएटर में पकड़ा गया। और एक इत्तेफाक ये भी, अदालत में पेश होने से पहले ही दोनों कातिलों का कत्ल हो गया। फ्रेंड्स, क्या ये अब्राहम लिंकन का 100 साल बाद पुनर्जन्म था या महज एक इत्तेफाक था? इन बातों के अलावा और भी कई सारे राज होंगे जिनसे शायद कभी पर्दा ना उठ पाए और ये हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाए। इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब